हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद टीजी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम फिर से आपके सामने हिंदी ग्रामर की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का नेक्स्ट सेट लेकर आए हैं। आशा आपको पसंद आएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियोस आती हैं उन सबकी नोटिफिकेशन टाइम टाइम आपके पास पहुँचती रहे। जितने भी इसमें क्वेश्चन करते हैं ओवरऑल प्रीवियस ईयर होते हैं, इसलिए अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करने के लिए आइए करते हैं अपनी सेट की शुरुआत। सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? स्वर है, व्यंजन है, मात्रा है या विसर्ग है? अगर हम वर्ण तालिका की बात करते हैं तो वर्ण तालिका के अंतर्गत जो ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत होते हैं ये स्वर के अंतर्गत आते हैं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ए, स्वर। नेक्स्ट, पेड़ से पत्ते गिरते हैं में कारक है कर्ता, अपदान, करण और संबंध। पेड़ से पत्ते गिरना, यहाँ पर हालांकि हमें से विभक्ति चिन्ह दिया हुआ है, लेकिन से विभक्ति चिन्ह देखकर हम डायरेक्ट ही करण पर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि करण कारक जो कि से साधन के लिए आता है और एक से आता है अपदान जो कि अलगाव के लिए आता है। अगर हम से अपदान के लिए जाते हैं तो जो कि अलगाव के लिए आता है, और जब पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो यहाँ पेड़ से पत्तों का अलगाव हो रहा है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो कि करेक्ट हो जाएगा ये अपादान कारक, क्योंकि भय, तुलना और अपादान कारक के अंतर्गत आते हैं। भय, तुलना और अलगाव, इसमें हम अपादान कारक के साथ ही जाते हैं। कर्ता कारक ने के लिए आता है, करण हमने अभी बताया ही आपको, और संबंध कारक जो कि कागे की रारेरी संबंध हमें दर्शाते हैं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा अपादान कारक। नेक्स्ट, मैंने आम खा लिया है वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाने। अपूर्ण भूतकाल, हेतु हेतुवत भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, आसन्न भूत। हमें यहाँ पर वाक्य के अंतिम पद को देखकर ये नहीं लगाना है कि ये वर्तमान में है, भूत में है या भविष्य में है। हमें वाक्य की सेंस को भी समझना है कि ये किसके अंतर्गत आएगा। अगर हम यहाँ देखते हैं, मैंने आम खा लिया है, यानी कि कोई काम पूर्ण हो चुका है, अपूर्ण तो नहीं होगा, पूर्ण भूतकाल भी नहीं होगा, हेतु हेतुमत यानी कि जिसको हम हेतु हेतु भी इसके अंतर्गत नहीं आएगा। आसन्न आता है कि जिस काम को अभी अभी समाप्त कर लिया है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, आसन्न भूतकाल। नेक्स्ट, ऋत का अर्थ है सत्य, ऋत, रूप और कृत। ऋत का अर्थ जो होगा ये किसके अंतर्गत जाएगा? ऋत होता है सत्य और अऋत मतलब असत्य, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर ऋत सत्य के साथ जाता है। नेक्स्ट, गर्व करना विकल्पों में से दिए हुए किस मुहावरे का अर्थ है? ऐंठ कर चलना, दिन काटना, उली पड़ना या डींग हाँकना। गर्व करना अपने आप पर, अगर कहते हैं कि हमें इस चीज़ पर गर्व है, तो गर्व करना किसके अंतर्गत आएगा? ये आता है। दिन काटना तो नहीं होगा, डींगे हाँकना भी नहीं होता है, ये तो बड़ी बड़ी बातें करना होता है। ओले पड़ना भी नहीं होता है, बल्कि ऐंठ कर चलना, कहते हैं बहुत ऐंठ कर चलता है खुद पर, तो ये गर्व करने वाली मुहावरे के लिए प्रयोग किया जाता है। हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ऐंठ कर चलना। नेक्स्ट, मुक्तिबोध के लिए जैनेंद्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार, सरस्वती पुरस्कार, मंगला प्रसाद पारितोषिक या ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो मुक्तिबोध के लिए जैनेंद्र कुमार जी को किसके लिए सम्मानित किया गया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। मुक्तिबोध के लिए जैनेंद्र कुमार को साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली के को हम क्या कहते हैं? ये हम पहले भी काफ़ी करा चुके हैं, और एक बार मैं डायग्राम सहित मैंने ये समझाया था। अनामी, नमिका, अनामिका या नमिका, ये शायद मिस हो गया है यहाँ पर।
यहाँ पे है अनामिका। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो ये हमारा होता है कनिष्ठ और मध्यमा। इन दोनों ही उंगली के बीच को कहते अनामिका है, लेकिन ये करेक्ट अनामिका ये वाला होता है। तो यहाँ पर अनामिका को भी करेक्शन वर्ड के रूप में क्वेश्चन में पूछा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में कौन अनुकरणात्मक शब्द है? बंधन, चंद्रमा, रणक्षेत्र या खड़खड़। अनुकरणात्मक जहाँ पर हमें किसी शब्द के साथ अनुकरण करने की अभिव्यक्ति हो, वहाँ पर अनुकरणात्मक शब्द ये होते हैं। अब इसमें हमें ये बताना है कि कौन सा शब्द अनुकरणात्मक है। बंधन, चंद्रमा और रणक्षेत्र ये तीनों ही अनुकरणात्मक शब्दों में नहीं आते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। खड़खड़ ये शब्द एक शब्द का एक वर्ग का अनुकरण कर रहा है, तो हमारा यहाँ पर अनुकरणात्मक शब्द हो जाता है। नेक्स्ट, राजपुत्र में समास है द्विगु, द्वंद, अव्ययभाव और तत्पुरुष। अगर हम बात करते हैं राजपुत्र शब्द की, तो राजपुत्र का अगर हम विच्छेद करने की कोशिश करते हैं तो ये हो जाता है राजा का पुत्र। और राजा का पुत्र में हमें का विभक्ति चिन्ह देखने के लिए मिलता है, जो कि किसके अंतर्गत आएगा? का के की रा रे री संबंध तत्पुरुष के अंतर्गत आएगा। तो हमारा ऑप्शन जो कि करेक्ट हो जाएगा यहाँ डी तत्पुरुष समास, क्योंकि द्विगु में और द्वंद में और अव्यय भाव में हमें विभक्ति चिन्ह देखने के लिए नहीं मिलते हैं। द्वंद समास में योजक चिन्ह मिलता है, द्विगु समास में हमें प्रथम पद संख्यावाची होना चाहिए, अव्यय भाव समास में प्रथम पद अव्यय होना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा राजा का पुत्र, जो कि तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा और उसमें भी संबंध तत्पुरुष के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट, चरण कमल में समास है गांधार्य, बहुव्रीहि, द्वंद और तत्पुरुष। चरण कमल हम कहते हैं चरण रूपी कमल। तो चरण रूपी कमल जहाँ पर हम जाएंगे ऑप्शन नंबर ए गांधार्य के साथ कमल रूपी चरण। तो जहाँ पर विशेषण और विशेष्य की प्रधानता होती है वहाँ गांधार्य समास होता है। बहुव्रीहि समास जहाँ पर किसी अन्य तीसरे पद की उत्पत्ति हमें देखने के लिए मिलती है वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। तत्पुरुष अभी हम बता के जा चुके हैं, विभक्ति चिन्ह का लोप हमें देखने के लिए मिलता है। और द्वंद में मध्य में योजक चिन्ह होता है और दोनों ही शब्द एक दूसरे के विपरीत भी हो सकते हैं और समान भी हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन वर्ड। यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो भी चला जाएगा गांधार्य की समास, क्योंकि यहाँ पर कमल रूपी चरण हम कहेंगे तो कमल की जो हमने तुलना की है वो चरणों से की है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा गांधार्य समास। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी कृति सन 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता अमृत राय की है? प्रेमचंद, कलम का सिपाही, राग तरपारी, निराला की साहित्य साधना या मुक्तिबोध। इनमें से कौन सी ऐसी कृति है जो कि अमृत राय जी की है? यहाँ पर हमारा ऑप्शन प्रेमचंद कलम का सिपाही। ये मत सोचना कि यहाँ पे प्रेमचंद कलम का सिपाही ये तो खुद ही एक ही रचना है, नहीं, ये पूरी ही अमृत राय जी की रचना है, जिसे 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा प्रेमचंद कलम का सिपाही। ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है, ये अभी मुझे सही से याद नहीं आ रहा है किसमें है एग्जैक्ट। यही क्वेश्चन किसी भी क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट भी हुआ है। नेक्स्ट, व्यवहार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? व्यवहार, व्यवधार, व्यवहार या व्यवहार। व्यवहार में हम अगर देखते हैं वी, अव और हार, यही हमारा सही संधि विच्छेद होगा। व्यवहार वी उपसर्ग है, अव और हार यही हमारा हार मूल शब्द है,
तो इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा बी अब और हार। नेक्स्ट, प्रेरणा स्टूडियो गई जाएगी में काल का भेद क्या होगा। प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, इसमें सामान्य वर्तमान काल होगा, सामान्य भविष्य काल होगा, संभाव्य भविष्य होगा या अपूर्ण वर्तमान होगा। अगर हम देखते हैं प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, जाएगी में आएगा तो भविष्य काल के रूप में, वर्तमान तो हमारा ऑप्शन में नहीं आएगा, तो ये दोनों ही तो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। संभाव्य होगा या सामान्य होगा, जहाँ पर संभावना दर्शात की जाए वहाँ संभाव्य होता है, यहाँ पर हमें कोई भी संभावना नज़र नहीं आ रही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि सामान्य भविष्य काल के अंतर्गत आएगा, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा सामान्य भविष्य काल। नेक्स्ट, निस्सहाय में प्रयुक्त उपसर्ग है नी, नी, निस और इनमें से कोई भी नहीं। तो निस्सहाय में जो हमारा उपसर्ग हो जाता है ये हो जाता है नी धन सहाय, ये हमारा शब्द बनता है नी धन सहाय, तो इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा नी। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है, इस वाक्य में कारक क्या है। कर्म, करण, अधिकरण और अपदान। अगर हम यहाँ देखते हैं सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है, तो से जो कि विभक्ति चिन्ह हमें देखने के लिए मिल रहा है, और विभक्ति चिन्ह क्या यहाँ पर अपदान होगा। नहीं, यहाँ अपदान नहीं होगा, क्योंकि सेवा सत्कार को हम साधन के रूप में प्रयोग कर रहे हैं आदर बढ़ाने के लिए, तो इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा से, क्योंकि यहाँ करण कारक में से का प्रयोग साधन के रूप में किया जाता है। हमारा ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, करण कारक। नेक्स्ट, ये है मेरी पतंग है, रेखांकित का भेद बताइए। निश्चयवाचक, सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, निजवाचक या प्रश्नवाचक। अगर हम यहाँ देखते हैं प्रश्नवाचक तो यह नहीं होगा और निजवाचक भी नहीं होगा, क्योंकि निजवाचक में अपने स्वयं के बारे में बात की जाती है, प्रश्नवाचक में प्रश्न किया जाता है। अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक के लिए अगर हम बात करते हैं, अनिश्चयवाचक जहाँ पर हमें किसी वस्तु या किसी चीज़ के लिए निश्चितता नहीं होती है वहाँ हम अनिश्चयवाचक के साथ जाते हैं। यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है, वहाँ तो हमें कोई, कुछ इस तरह के वर्ड देखने के लिए मिलते हैं। हमारा ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि हम निश्चितता से कह रहे हैं कि यही मेरी पतंग है। नेक्स्ट, उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या होगा। उद्धंज्वल, उज धंज्वल, उज धनपल या उजू धनज्वल। अगर हम देखते हैं उज्ज्वल का मोस्टली एक तो करेक्शन में भी आता है कि इसका सही वर्तनी क्या होगी। उज्ज्वल में मोस्टली ज एक बड़ा बन के आता है, तो उसमें कंफ्यूजिंग होता है। ज में ध्यान रखना हमेशा दोनों ही ज अधूरे होते हैं, तो इसलिए दोनों ही ज यहाँ पर आधे बनते हैं। दूसरी बात, उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद भी आता है, तो ये होता है उद्धंज्वल। हमारा फर्स्ट ऑप्शन इस पे करेक्ट हो जाएगा, उद्धंज्वल। उद्ध जो कि हलंत के साथ आता है, उद्धंज्वल इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, उज्ज्वल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। बनारसी, भारतवर्ष, बाजार या खेती। इसमें हमें विशेषण शब्द बताना है, तो विशेषण जो कि विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं वही विशेषण शब्द होते हैं। भारतवर्ष, बाजार और खेती, इनमें हमें कोई भी विशेषता नज़र नहीं आ रही है, जबकि बनारस शब्द को हमने ई प्रत्यय के साथ जोड़ा है, तो यहाँ पर बनारसी शब्द जो कि विशेषण शब्द बन जाता है, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, बनारसी। नेक्स्ट, आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक कौन थे। डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर नागेंद्र सिंह, डॉक्टर रामविलास शर्मा, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। आलोचना नामक जो प्रसिद्ध पत्रिका है उसके संपादक हमें आपको बताना है, तो इनके संपादक हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर नामवर सिंह। आलोचना नामक पत्रिका के संपादक जो कि डॉक्टर नामवर सिंह हो जाएंगे,
ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अंधेरी नगरी के लेखक कौन है? ये हम क्वेश्चन मोस्टली कई बार हम रिपीट कर चुके हैं। इस क्वेश्चन का आपको आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के क्वेश्चंस आपको कैसे लगे प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएगा। ये थे हमारे आज तक के क्वेश्चंस, आशा आपको पसंद आए होंगे। अगर इसका आंसर आप हमें नहीं बताते हैं तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर ज़रूर मेंशन करेंगे, बट फिलहाल आपको इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना है, क्योंकि ये मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है और कई बार पूछा भी गया है और हमारे कई बार स्टडी में भी ये आया है। तो इसलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।